जहाँ कहीं भी बुराई आलोचना हो रही हो, शिव योगी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए। हर क्षण तुम्हारी उन्नति होनी चाहिए, हर क्षण जीवन में कुछ न कुछ सुख होना चाहिए। और ये जो मंत्र, दिव्यतम मंत्र मैं तुमको श्री विद्या का दे रहा हूँ, इसको सुबह शाम साधना करने में तो जपना, लेकिन उसके साथ चलते फिरते उठते बैठते अजपा जप इसी मंत्र का करते रहना। ये मंत्र करने से पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ती, कर्म कटते हैं। ये जितने भी दिव्य मंत्र हैं इनसे कर्म कटते हैं। इसका मैं उदाहरण इसलिए इतनी ताकत से दे सकता हूं कि कई बारी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित, तो वो जो है, जो एंटिटी जो उसको दुख दे रही थी, हमारे शिव योग में हम किसी को कष्ट नहीं देते, हम तो सबकी भले की प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने शक्ति दी तो अब उसी को मारना शुरू कर देंगे। तो मेरे यही प्रार्थना करता था कि ये जो एंटिटी जो इसको कष्ट दे रही है, इसकी मुक्ति कर दो, इस प्रेत योनि से इसकी मुक्ति कर दो, तो ये अपने आप मुक्त हो जाएगा। यही विधि है। अब मुक्ति करने का विधि क्या है? तो मैंने कहा अब इसका कोई ना कोई तो लेना देना बचा हुआ है, तो इसकी मुक्ति के लिए मैं मंत्र जप शुरू करता हूं। और जैसे जैसे मंत्र किया, महामृत्युंजय, या ये मंत्र जो है, और प्रार्थना करी कि इसका फल इसको मिले, तो कुछ समय के बाद वो धन्यवाद देके वो छोड़ के चला गया, वो लाइट में चला गया। मैं हैदराबाद में था तो एक किसी को सिद्धि प्राप्त थी, किसी को, तो वो सिद्धि प्राप्त थी तो वो देख के बता देता था, पास्ट बताता था, प्रेजेंट बताता था। वो सिद्धि इसलिए क्योंकि किसी को मालूम नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे निम्न कोटि की देवता बोलते हैं, लोअर डायमेंशनल बीइंग, वो उसके कान में बोल देते थे जो आया ये। और वो दीवार के पीछे भी जो है वो भी बता देता था, तो बड़ा वो था। तो मैं साधना करा रहा था तो उसके मित्र आए साधना करने, उसने उसको भी बुलावा भेजा, अगले दिन तुम भी आ जाओ, बहुत अच्छी हो रही साधना। तो वो साधना में आ गए। तो यहाँ पर परमात्मा की शक्ति बहुत होती है। तो जब परमात्मा की शक्ति है तो ऐसी लोअर डायमेंशनल जो चीजें हैं, जो मैली चीजें हैं, वो संभाल नहीं पाती इसको, तेज को जो है। तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, जब वापस आया तो सब कहने लगे बाबा जी इसको क्या हो गया। तो मुझे देख के आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके बोला, अच्छा तू आ गया। तो बड़ा अभद्र एक आदमी, पहले आप कर रहा हो और फिर अचानक बोले तू आ गया, बहुत पुरानी बात है ये। तो मैंने कहा हाँ मैं तो आ गया। तो बैठ गया। तो जैसे ही बैठा तो वो परमात्मा की ऊर्जा जब निकलती है तो वो जो दूसरी लोअर शक्तियां हैं वो घबराती है। तो वो क्रोधित हो गया, अच्छा तो मेरे को दिखाना चाहता है, अपना रूप बढ़ा रहा है। बोला मैं तो कुछ भी नहीं बढ़ा रहा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, देख मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरी शक्ति तुझे मालूम नहीं है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बहुत बारी बोला तो दुखी होके मैंने कहा ऐसा है, मैं तो जानता हूँ तू कौन है, तो तू नहीं जानता तू कौन है। बुद्धू, तू भी उस पर ब्रह्म का अंश है। और क्या तेरे जीवन है फालतू कुत्ते की तरह जो है अटका हुआ इसके साथ,
बंदर जैसे मदारी होता है, ये बोलता है देख के बता, तू उसके कान में बताता है, तेरी मुक्ति नहीं होती, चल तेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। और फिर मेरे को एक ही चीज आती है, ये जो है, मैंने मंत्र जब शुरू किया और बोला इसकी फल इसको मिले और प्रार्थना करें। और जैसे मैंने शुरू किया तो वो तेज से और ज्यादा वो भी शोर मचाना शुरू हुआ। करते करते आखिर में मैंने बोला अच्छा भैया तुम बहुत शोर मचा रहे, मैं रोक रहा हूँ। तो मालूम है आप क्या बोले हो? रुकना नहीं, हमारी मुक्ति हो रही, प्लीज। मतलब फिर चुप करके इतना हल्ला क्यों मेरे ऊपर कूदा रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर, चुप होके बैठो, शांति, तुम्हें आदत खराब पड़ गई। अच्छा हम चुप हैं, पर हम 3 लोग हैं, तीनों की मुक्ति कराना। बोला अच्छा तो 3 सिद्धियां कर रखी, तीनों की मुक्ति हुई। तो इसलिए ये जो मंत्र है, मालूम नहीं तुम्हारा किससे लेना देना है, किसके साथ उधारी तुम्हारी बची है, इस जन्म की या पिछले जन्म की। तो इतना तेज लगातार उत्पन्न करो, इसलिए अजपा जप। हर सांस जो है तुम्हारी खाली ना जाए। लोग बोलते हैं मैं 5 माला रोज करता हूँ, 10 करता हूँ। मैं बोलता हूँ 5, बस 5 में 500 मंत्र हुआ, 10 में 1000 मंत्र हुआ, 24,000 सांस लेते हो, तो हर सांस के साथ क्यों नहीं जोड़ देते मंत्र? साधना है, वो मंत्र जप नहीं है। जब बैठते हो वो अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की और परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। एक गहरे योग की प्रक्रिया है, जो शरीर का एक एक कण, एक एक सेल जीवात्मा से जुड़े, जीवात्मा आत्मा से जुड़े, आत्मा परमात्मा से जुड़े, पांचों शरीर उस ज्योति के साथ एक हो जाए और चक्र का एक एक पेटल जो है वो परमात्मा की शक्ति और मंत्र की शक्ति से ओतप्रोत हो जाए। एक अभ्यास है, और उसी समय तुम मंत्र जो कर रहे हो उसमें जो भी नेगेटिव लेयर्स हैं वो रिलीज होती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है, जब साधना समाप्त हो तो एक भाव लेकर के आना, क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा योग की स्थिति में रहना। तो जैसा नशा, जैसी शांति तुमको ध्यान के समय अनुभव हुई थी, उस शांति को याद रखना मन में, वो बोलना ये बनी रहे। ये संसार में भी मैं उतर रहा हूं, लेकिन ये आंतरिक शांति, ये आंतरिक सुख, ये जो आनंद मैंने अनुभव किया, ये बना रहे। तो किसी से भी मिलो तो वो ध्यान की अवस्था तुम्हारी बनी रहे। किसी से भी बात करो, अपने परमात्मा से, अपनी आत्मा से जुड़े रहो। उससे 2 काम होंगे, एक तो तुम्हारी परम ज्योति जो है, जो यूनिवर्स की जो लाइट है, उससे जुड़े रहोगे, वो लगातार तुम्हारे भीतर फ्लो होगी। दूसरा, बुरा काम तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शक्तियां तुमको रोकेंगी। अहंकार में नहीं जा सकते, क्योंकि अज्ञानी को ही अहंकार होता है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको अहंकार नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी को अहंकार हुआ, जिसको ज्ञान हुआ बोला ये इस खोल के ऊपर क्या अहंकार करना है। शरीर के बाहर, त्वचा के बाहर आया तो मैं हो गया, त्वचा के अंदर आया तो 50 बिलियन ट्रिलियन सेल्स हो गए, उसके और अंदर चला गया तो पता नहीं कितने 1000 ट्रिलियन एटम्स हो गए। तो मैं किस चीज को मैं कह के अहंकार करूं? और वो सब जो कुछ वाइब्रेट हो रहा है वो परम सत्ता है, वो आत्मा की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति है। आत्मा पहले से ही अनंत है,
तो मैं अनंत से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैं जो बोलता हूं मैं बहुत बड़ा, जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा हूं? तुम कुछ भी नहीं जो बता रहे हो, तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए कह रहे हो मैं बहुत बड़ा हूं। जिस दिन जान जाओगे उस दिन कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। उस दिन मैं बहुत बड़ा, मैं वीआईपी, ये सब शब्द खत्म हो जाएंगे। कोई वीआईपी नहीं रहेगा, कोई धनवान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। सभी अनंत है, सभी अनंत है। परमात्मा सबके भीतर है। इसलिए अपने भीतर के परमात्मा को जागृत करो, अपने भीतर की जो अज्ञानता है उसको दूर करो। अंधकार तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो जो अंधकार है उसको दूर करना, उसको मिटाना है। इसलिए समभाव लेकर के आना। भयभीत होते लोग, वो ना नंबर ले जाए, वो नंबर ना मार जाए। मैं अनंत हूं, वो जो नंबर मार के ले जाएगा उसके भीतर भी मैं। और जो मैं अपने को समझ रहा हूं अपने भीतर भी मैं हूं। मैं उदाहरण देता हूं, मेडिकली उदाहरण देता हूं। मेडिकली ज्यादा समझ आती, क्योंकि उसमें डॉक्टर कह सकता है कि मैंने पढ़ाई कर रखी है और ये सही कह रहा है। तुम्हारे शरीर का एक एक सेल, हर ऑर्गन का एक एक सेल हर क्षण मरता है, खंडित होता है, टूट के गिरता है, नया सेल उग जाता है। और वो जो खंडित होता है सेल, फिर उसका विघटन होता है, वो एटम्स में परिवर्तित हो जाता है। और जब तुम सांस लेते हो तो बहुत सारे नए एटम अंदर लेते हो जिससे सेल्स बनते हैं, और बहुत सारे श्वास के द्वारा एटम तुम बाहर छोड़ते हो। जो सेल्स तुम्हारे अंदर थे वो बाहर छोड़ते हैं। अब मजे की बात यह है कि तुम सभी एक दूसरे के सेल्स को अंदर ले रहे हो और अपने सेल्स को दूसरे में डाल रहे हो। हर क्षण जो एटम्स सांस के साथ तुम अंदर ले रहे हो, इट इज ए फ्लो। जैसे रिवर है, रिवर का एक, जल का एक हिस्सा ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे जल के हिस्से से अलग हूं। इट्स द सेम फ्लो ऑफ वाटर। या तो पूरी नदी साफ होगी या पूरी नदी गंदी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में एक खड़ा हो, मैं सर्वश्रेष्ठ पानी हूं और बाकी सब गंदे पानी है। वो एक ही फ्लो है। उसी तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो एक ही है। तुम, जो कोई तुम्हारे सामने बैठा है, इट्स ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज टेकिंग प्लेस। काश मैं उस समय भारतवर्ष में होता जब लोग छुआछूत करते, तो उनको मैं साइंटिफिकली बता देता कि किस छुआछूत की बात कर रहे हो। वो जो सामने बैठा है उसके पता नहीं कितने सेल्स तुमने अपने अंदर डाल लिए हैं, और तुम्हारे पता नहीं कितने सेल्स उसने अपने अंदर डाल लिए। तुम कौन सी छुआछूत की बात कर रहे हो? इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी, एवरीवन इज सेम। जैसे जैसे तुम साधना में ऊपर जाओगे तुम्हें लगेगा अलग कोई भी नहीं है, हम सब एक ही हैं। वो जल की धारा जो बह रही है, उस जल में ऐसा जल कोई नहीं कह सकता, गंगा जल का एक हिस्सा कहे मैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वाला जल हूँ, ये मैं मीडियम वाला जल हूँ और मैं बिल्कुल लोअर जल हूँ। ऐसा नहीं है। इट्स अ फ्लो ऑफ सेम। उसी प्रकार से ये जो पूरा यूनिवर्स है वो भी एक रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, वो भी एक एनर्जी है। और उस एनर्जी के अंदर हमने एक फील्ड क्रिएट कर लिया है, द फील्ड ऑफ आवर बिलीफ। तो वो जो एटम्स हैं मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और मैं अपना शरीर दिखाना शुरू हो गया। लेकिन वास्तव में अगर क्वांटम फिजिक्स के द्वारा दूरबीन लगा के मुझे देखोगे तो एक भी सॉलिड पदार्थ नहीं पाओगे, रोशनी ही रोशनी, खाली ही खाली पाओगे। इसलिए जब तुम साधना करते हो तो उस समय जब भीतर जाते हो तो तुम्हें अनुभव होता होगा कि सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, खाली ही खाली है। ये स्थूलता तो मैंने पैदा करी है,
लेकिन इस स्थूलता को जो पैदा किया है, दिव्यता को अनुभव करने के लिए पैदा किया है। इस स्थूलता को जो मैंने पैदा किया है, ये अनकंडीशनल लव, इसको अनुभव करने के लिए पैदा किया है। इस स्थूलता को मैंने पैदा किया है कि वो जो सच्चित आनंद जो स्वयं मैं हूं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो जो परम शांति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको इस शरीर के माध्यम से मैं अनुभव कर सकूं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम उसी शिव के अंश हो, यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। बाकी तो दुनिया भर की पहचान अज्ञानतावश हम कुछ भी बनाते रहते हैं, लेकिन तुम सब उस परमात्मा के अंश, वो परम आत्मा, और तुम्हारी रियलिटी आत्मा, और इस मोह बंधन में फंस के जीवात्मा, और फिर और ज्यादा फंसे तो ये शरीर और मन। इसलिए अब साधना करके रिवर्स प्रोसेस, शरीर को मन से जोड़ना, मन को जीवात्मा से जोड़ना, जीवात्मा को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और जो भी बाधक कर्म बीच में बैठे हैं, वो जो कर्म है, अज्ञानता के कर्म जो बाधक होते हैं, वो मेरे चक्रों के एक एक पंखुड़ी के ऊपर मैल के रूप में विद्यमान है। प्रतिदिन मैं जब वहां अपनी चेतना को लेकर के जाऊंगा, परमात्मा परमेश्वर की चेतना को वहां लेकर के जाऊंगा, तो जैसे पानी के ऊपर जल की धारा बहती है तो वो गड्ढा कर देती है, उसी तरीके से ये चेतना जो है वो कार्मिक लेयर्स को धोती जाएगी। शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर करते हैं। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंडल की आज्ञा से मैं आप सभी को वो संजीवनी शक्ति भी दूंगा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग स्वयं को हील करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको वो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए, और दुखी व्यक्ति कोई भी ना रहे, सभी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। समय साय 4 से 7 बजे तक। स्थान रैली ग्राउंड, बीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9314644493, 97821 45312 एवं 9309480707। आप हमें info@shivयोग.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www